जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करेन्ति भावेन अम्ला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल एक सूत्र सुनाया था श्री स्थानक सूत्र के चौथे ठाणी में जो आया है, चत्तारी सूरा पणत्ता तन जहाँ खंती सूरे तव सूरे दान सूरे युद्ध सूरे। खंती सूरा अरिहंता तव सूरा अणगारा दान सूरे बेसमणे युद्ध सूरे वासुदेव। चार शूर कहे। शूर किसको कहते हैं? जो शक्ति का मालिक और बड़े बड़े काम कर जाता है। कितने लोग तो केवल उसी को शूरवीर कहते हैं जिसके अंदर शारीरिक ताकत है, अखाड़े के अंदर या युद्ध के अंदर लड़ाई झगड़े में जीत जाता है, दूसरों को पराजित कर देता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी ने उनकी वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, उनकी दृष्टि बड़ी व्यापक है। कहते हैं शूरवीरता का संबंध शक्ति से है, ताकत से है। ताकत है तो आत्मा की ही, वह केवल बल शरीर का ही नहीं, इसके साथ और भी बहुत कुछ। तो जहां पर चार बातें कही, पहला खंती सूर्य। खंती का मतलब शांति, क्षमा। क्षमा में शूर। क्षमा कौन कर सकता है? जिसके अंदर ताकत होगी वही कर सकता है, लेकिन ताकत के साथ समझ भी हो। समझ नहीं है तो वो क्षमा भी नहीं कर सकता।
अब क्षमा कौन कर सकता है? जिसके अंदर कौन सी ताकत? कितनी बार देखते हैं शरीर में ताकत तो बहुत है, लेकिन कोई कुछ कह दे तो सहने की शक्ति नहीं है। तो वो शारीरिक ताकत क्या कर रही? उसके रौद्र ध्यान और पाप कर्म का बंध, फिर आत्मा का पतन। खंति, शांति, क्षमा, इसका अर्थ किया है सहने की क्षमता, सहने की योग्यता। सहने की योग्यता को कौन खत्म करता है? आत्मा के अंदर रहने वाला क्रोध। क्रोध को जन्म देने वाला कौन है? दो चीजें हैं, एक निमित्त और एक उपादान। निमित्त बाहर का प्रतिकूल व्यवहार है जो अपने को अच्छा नहीं लगता, वे बाहर का व्यवहार। और उपादान क्या है? जो आत्मा के अंदर क्रोध, मोहनीय कर्म इस आत्मा ने बांधा हुआ है और आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। जैसे खाली जगह में आपने माचिस की तिल्ली जला करके घेर दी, एक तो खाली जगह, और एक जला करके जहां ईंधन का ढेर है, चाहे वो लकड़ियां हैं, चाहे सूखा घास है, चाहे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ज्वलनशील पदार्थ हैं, वहां पर जला के घेरी तो दोनों जगह है। जहां कुछ नहीं था वो स्वयं जल करके बुझ गई। क्या कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहां पर ईंधन था वहां घेरी है और ईंधन ने आग पकड़ ली, फिर उसके बाद क्या होगा? बुझाने वाला समर्थ हुआ तो ठीक, समर्थ मतलब शक्तिशाली है, साधन संपन्न है, फिर तो बुझा लेगा, अन्यथा बुझने वाली नहीं। अब जहां इतनी सामग्री पड़ी है, जितना वो बुझाने का प्रयास करेगा वो सामग्री क्या होगी? कम होगी। ये तो एक बाहर का दृष्टांत है। कहते हैं हमारे अंदर ईंधन है तो बाहर का निमित्त हमारे को प्रभावित करेगा, आवेश आएगा। जवान पर, हाथ पैरों पर, शरीर पर कंट्रोल नहीं रहेगा। एक तो ये दशा है, और एक ऐसा है निमित्त भी है, उपादान भी है, लेकिन अंदर विवेक है, सहने की शक्ति भी है। अब निमित्त आया, उसने काम किया, जब आग भड़कने लगी तो उसने शांति का पानी डालना
शुरू कर दिया, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। जब जब वो घटना याद आती है आवेश आता है, लेकिन फिर वो अपने आप को अपने ज्ञान, समझ, विवेक, धैर्य इसके द्वारा कंट्रोल कर लेता है। जितना जोर लग रहा है उतने उसके कर्म कट रहे, क्योंकि क्रोध क्षमा को खाता है और क्षमा शांति क्रोध को खाती। लेकिन ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और ये आत्मा का आध्यात्मिक पक्ष है। वो सहेगा, कुछ कहेगा नहीं, दुनिया वाले क्या कहेंगे, कायर है, दब्बू है, इसके अंदर हौसला नहीं है, ताकत नहीं है। वह इन शब्दों से उसको उकसाएंगे, लेकिन उस समय उन लोगों की उकसाहट में नहीं आना, ना आकर के शांति रखता है, समय पर छोड़ देता है। आज तो जोर बहुत लग रहा है, आखिर कभी इसके फल भी तो आएंगे ना, शांति के। कितने कर्म कटे हैं। कर्म केवल अनशन आदि तपस्याओं से ही नहीं कटते, कर्म काटने के बहुत रास्ते, उनमें एक रास्ता जे भी है। कौन सा? क्षमा का, सहने का। सबसे पहला नंबर चारों में किसको दिया है? क्षमा को दिया। कहते क्षमा अपने जीवन की शांति का मूल है, परिवार की शांति का मूल है, समाज की शांति का मूल है, राष्ट्र की शांति का भी मूल है। कितनी बार विकट परिस्थितियां आती हैं, कितने लोग उकसाते हैं, लेकिन उस समय समझदार सोचते हैं ये काम करना तो शुरू बड़ा आसान है, लेकिन फिर इसका समापन नहीं होगा। धैर्य रखते हैं तो बड़े बड़े नुकसान से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है। यदि इस सहन शक्ति का देखना हो तो युधिष्ठिर के अंदर ये बात दिखाई देती है। कितना उकसाया जाता है, कहते दोषों की ओर ना देखें, दोष है तो है, लेकिन उस चीज को देखें जो उनका विवेक, उनका धैर्य, उनकी शांति। कितना कुछ कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो शांति से सह जाते हैं। तो कहा क्षमा, इसमें शूरवीर कौन है? सबसे बड़े। तो वहां आया खंती सूरे, खंती सूरा अरिहंता। क्षमा में शूर कौन है? अरिहंत भगवान। कितने परिचय आते, कितने उपसर्ग आते इस आत्म बल से, इस धैर्य से, जिन्होंने जन्म जन्म की साधना की, जन्म जन्म का अभ्यास है, जिसके कारण से आत्मा में बल प्रकट हुआ है। एक दिन में नहीं पैदा होता। उस अभ्यास के कारण
मारणांतिक उपसर्ग भी आए लेकिन सब समता से सहन करेंगे। इसलिए कहा क्षमाशूर। जैसे शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए जितना खाने का ध्यान रखते हैं उससे ज्यादा उसको पचाने का ध्यान रखते हैं। क्यों? खाने से कोई बलवान नहीं बनता यदि उसकी पचाने की शक्ति नहीं है। खाएंगे, पचाने की शक्ति नहीं है, चर्बी बन जाएगी और क्या होगा? शरीर सुम्बों की तरह बन जाएगा। यदि पचाने की शक्ति है तो वो सारी ताकत उसकी हड्डियों में जाएगी, हड्डियां मजबूत होंगी और देखने के लिए दुबला पतला होगा, लेकिन अंदर ताकत बहुत बड़ा बड़ा काम करने में भी सक्षम होगा। ये कैसे? जो खाया पचाया मेहनत के द्वारा। ऐसे ही जिस क्षेत्र में हम अभ्यास करते हैं वही बल इस आत्मा का बढ़ता जाएगा। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।